स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। यह टॉपिक बहुत ही हाई स्कूल के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे 5 नंबर आना ही आना है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो संख्या, कोई भी संख्या दो प्रकार की होती है। पहली संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है, दूसरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के कोई प्रकार नहीं है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं है। पुनः परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की कोई प्रकार नहीं होती है। और प्राकृतिक संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य संख्या। और एक और महत्वपूर्ण संख्या होती है जिसे पूर्णांक कहते हैं। तो आइए हम इन सभी जो क्लासिफिकेशन किया है संख्या को एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सम संख्या के यहाँ से। सम संख्या यानी वे संख्या जिनके यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पे 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये संख्याएं सम संख्या होती हैं। जैसे 10, 112, 1024 इत्यादि। प्राकृतिक संख्याओं का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है विषम संख्या। इसके पहचानने का तरीका है वे संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 13, 107, 1019 इत्यादि। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है भाज्य संख्या। तो इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम किसी भी संख्या का फैक्टर करेंगे, जिनका 3 से अधिक फैक्टर हो वह संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 का फैक्टर होता है 1, 2 और 4 होता है। इसमें 1, 2, 3 यानी 2 से अधिक इसके फैक्टर होते हैं, इसलिए हमारा ये भाज्य है। इसकी परिभाषा भी होती है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वो आपका भाज्य संख्या कहलाती है। तो जो 4 है, एक और स्वयं यानी 4 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 हमारा भाज्य संख्या है। इसके अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 10, 20, 100 इत्यादि। प्राकृतिक संख्या का जो अंतिम प्रकार होता है वो होता है अभाज्य संख्या। यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 हों, न 2 से अधिक न 2 से कम, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2, यानी 2 1 और स्वयं से विभाजित होता है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। नोट में एक महत्वपूर्ण हमेशा एक क्वेश्चन परेशान करता है जो 2 है। 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। तो प्रश्न बनता है कि वह सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए जो अभाज्य हो। तो उसका आंसर होता है 2। तो इसको देखते हैं। नोट नंबर 2 में देखते हैं, एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसका कारण जान लेते हैं क्यों एक को न तो भाज्य कहा जाता है और न ही अभाज्य। हम ऊपर परिभाषा पढ़े हैं, भाज्य की बताए हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य में हमने पढ़ा कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक इसलिए न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है क्योंकि एक का गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। तो अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं की गणना के लिए की जाती है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। हम जान लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले समूचे को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक होती हैं, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, बड़ी पूर्ण संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। एक हमने कहा कि पूर्णांक होता है, पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले समूचे को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे हम देख लेते हैं, ये पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। सबसे छोटी या सबसे बड़ी किसी को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। पूर्ण संख्या के बाद और पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं? यदि 2 संख्याओं को p बटा के q के रूप में लिखा जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q एक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख देना परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। हम लोग यहाँ देखे हैं कि p और q एक पूर्णांक है। यदि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में लिखी गई है जिसमें p और q पूर्णांक नहीं है तो वह आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगला हमारी है अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय कहलाती है। जैसे करनी में 3, पाई करनी में 3 बटा 2। जितने भी संकेत होते हैं वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। आगे जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी के बारे में पढ़ना है और चैप्टर का नाम भी यही है वास्तविक संख्या।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय हो या अपरिमेय हो, दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे करनी में 3, पाई, 5/2, 10 इत्यादि। काल्पनिक संख्या, जो संख्या का दूसरा प्रकार है काल्पनिक संख्या। किसी भी संख्या के ऋणात्मक करनी मान को काल्पनिक संख्या कहते हैं। वो चाहे पूर्ण संख्या हो या अपूर्ण संख्या हो, अगर वो रूट में ऋणात्मक है तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ये रहा हमारा वास्तविक संख्या के मूलभूत कंसेप्ट। इतना हम आज अध्ययन किए हैं। आगे इतना अध्ययन किए हैं उसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप एक बार समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, अच्छे प्रकार से अध्ययन कीजिएगा। कल से हम लोग इस चैप्टर का जो टॉपिक है एल्गोरिथम, विभाजन, प्रमेय का, उसका अध्ययन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।